पहाड़ी है, पहाड़ से आया हुआ है, तो इतना वजूद था नहीं हम लोगों का। हम्म, हमने जो वहाँ भुगता है ना, वो यहाँ नहीं है आजकल। यहाँ तो बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई का खातिर तेरे हाथ का धबला बिकी, तेरे गले की हंसुली बिकी, तेरी नाक की नथुली बिकी। लेकिन मैं क्या था कि जो फौजी वहाँ सिखाने आते थे ना, उनको कभी गाना से सुना देता था, कभी डांस करके दिखा देता था, तो उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था। तेरे गो को डाकवान चिट्ठी देणु आंदू, तुरे दी बनू माऊ के माँ दे जान। मुझे हिंदी फिल्म मिली वहाँ पे, जिंदगी एक ख्वाब है, नसीरुद्दीन शाह जयाप्रदा के साथ। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है द पहाड़ टेल्स। और आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार आए हैं जिनकी तुलना राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से की जाती है। वो हमारे उत्तराखंड के पहले सुपरस्टार हैं और उन्होंने हमारे उत्तराखंड को ऐसी ऐसी मूवीज़ दी है जिनकी तुलना आज तक लोग कर रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं हमारे उत्तराखंड के सुपरस्टार से, बलराज नेगी सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। पहाड़ टैक्स के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिटिया, आपने जो ये काम शुरू किया है, इसके लिए आपको मेरी ढेर सारी बधाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पहले तो बताइए कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बचपन से देखते हुए आ रही हूँ और अभी तक मैं आपको देख रही हूँ, आप एकदम वैसी फिट एंड फाइन है बिल्कुल। ये है कि थोड़ा कलाकार को थोड़ा ठीक तो रहना ही पड़ता है, अपना ध्यान तो रखना ही पड़ता है। यही है और कुछ नहीं। बाकी इसलिए भी है कि हम बैठे नहीं है चुपचाप, जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बहुत मतलब एक कलाकार के अंदर यही होना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ अपनी कला दिखाती रहनी चाहिए। अगर कलाकार ही चुप बैठ जाएगा तो फिर हम आगे लोगों तक क्या पहुंचा पाएंगे। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल था, जब हम लोग पुराने टाइम में अगर हम देखें तो जब हम मूवीज़ की बात करते थे, थिएटर की बात करते थे, एक्टिंग की बात करते थे, तो जो वहाँ तब के माँ बाप थे वो अलाउड नहीं करते थे। उनके लिए मूवीज़ सुनना, एक्टिंग सुनना, वो चाहते थे कि उनका बच्चा एक सरकारी नौकरी पे लग जाए, एक सरकारी जॉब करे, अच्छा सेटल हो जाए। पर जब वो एक्टिंग और इन सब के बारे में सुनते थे तो वो थोड़ा पीछे हो जाते थे। जब आपने अपने पिताजी को, माताजी को बताया कि भाई मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे इस लाइन में अपना करियर बनाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या आपको बोला? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, बचपन से ही मैं रामलीला वगैरह में जी, काम करता था, पार्ट खेलता था, तो घर वालों को पता था कि भाई इसका इस तरह बड़ा रुझान है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी ने, मैं उस टाइम गांव में एसएसबी की ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि चाइना वॉर का बड़ा डर था कि चाइना कभी वॉर कर सकता है। जी, तो महिलाओं को बंदूक चलाना सिखाते थे गांव में। अच्छा, एसएसबी की ट्रेनिंग होती थी, ये शायद आपके पापा को भी पता होगा। जी, ठीक है। तो मैंने भी उस टाइम उनके साथ में चला जाता था वहाँ। हमको तो सिखाना अलाउड था नहीं, मैं तो छोटा ही था, 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता हूँगा, तो मुझे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं क्या था कि जो फौजी वहाँ सिखाने आते थे ना, उनको कभी गाना से सुना देता था, कभी डांस करके दिखा देता था, तो उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था। तो उन्होंने मुझे भी सिखा दिया। तो मैंने तब उस टाइम बंदूक चलानी सीख ली। तो मेरे पापा, बॉडी पर्सनालिटी उस टाइम बिल्कुल सही थी। पूरे इलाके में बचपन में कहते हैं कि जब मैं मतलब 2-3 साल का रहूँगा, तो उस टाइम गांव में क्या होता था कि गांव में तोलने जाते थे कौन बच्चा सबसे ज़्यादा हेल्थी है। अच्छा जी, तो उसको बहुत सारे इनाम मिलते थे। तो इलाके में मैं ही फर्स्ट आता था। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि भाई आप इसको, तो मैंने फौज में डालना है। अब मेरा पहले यही था कि मैं भी चलो फौज में चला जाऊँगा, पहाड़ में सब लोग उधर ही जाते हैं, तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन ये होता है कि ऊपर वाला जो लिखता है ना, वो कुछ अलग ही लिख देता है। फौज में नहीं जा पाया। उसके पीछे ही बड़ी कहानी हुई। जी, हमारे गांव में नंदा देवी रात जात होती है, हर साल 12 साल में होती है, अभी भी 26 में होने वाली है। तो रात को गांव में मेला लगा हुआ था। देवता जैसे नाचते हैं, नाच रहे थे। सर्दियों का दिन था, बीच में धुनी जमी हुई थी, जिसमें मोटे मोटे चीड़ के डंठल पेड़ डाले जाते हैं, उसमें अंगार रहता है, सब कुछ रहता है। तो कुछ ऐसी कहानियाँ, घटना मेरे साथ घट गई कि मैं फौज में नहीं जा पाया। मेरी पीठ बहुत जल गई, मैं गिर गया था सुबह घर में आकर के, तो पीठ बहुत जल गई थी। तो वो कहानी वहीं खत्म। तो उसके बाद फिर पापा ने कहा भाई इसको मैं गोपेश्वर भेज देता हूँ, इसको वकील बना देते हैं, अच्छा, ये वकालत कर ले। फिर घटना ऐसी चली कि मैं फिर 10वीं करके मैं सीधा दिल्ली चला गया। दिल्ली फिर हायर सेकेंडरी मैंने करी, फिर करोड़विल कॉलेज में मैं बीए कर रहा था। तो उसी बीच कुछ ऐसा निकला कि भाई पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का एक निकला था कि भाई
यहाँ पे इंटरव्यू होने ये है वो है, तो अशोका होटल में मेरा भी इंटरव्यू हो गया। वहाँ पे सुनील दत्त जी, किरण कुमार, राकेश पांडे उस टाइम बहुत बड़े नाम थे, योगिता बाली जी उस टाइम, वो लोगों ने आए थे, मैंने इंटरव्यू लिया। तो उस टाइम डायलॉग ज़्यादा पता नहीं थे, लेकिन सलीम अनारकली का डायलॉग याद था मेरे को कि वो तुम्हें जीने नहीं देगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसे करके डायलॉग था। और एक आध गाने मैंने राजेश खन्ना वगैरह के तैयार किए थे, तो उन्होंने गाना बोला कौन सा बोला, मैंने कहा जी ये गाना चला दीजिए, हम कर देते हैं। उसमें हमने कर भी के दिखा भी दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं फिर पुणे चला गया। पिताजी को मैंने बता दिया, उस टाइम वैसा कम्युनिकेशन तो था नहीं, चिट्ठी लिख के भेजा, ऐसी सी बात है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है, पहले से तो इसका यही शौक था, अब 2 घटनाएं इसके साथ घट गई हैं, तो अब इसको जैसा करना है करने दो। तो फिर पुणे चला गया, 6 महीने वहाँ रहा। पुणे इंस्टीट्यूट उस टाइम बंद हो गया, वहाँ पे रजनीश जी का बहुत ज़्यादा आना जाना, उनके वहाँ पे अपने धर्मशालाएँ वगैरह बन गई, सारी चीज़ें बन गई। तो वो थोड़ा नशे की लत में जाने लगा, सारी चीज़ें उल्टी सुल्टी हो गई, वो बंद हो गया। तो वहाँ पे गजानंद जागीरदार जी थे, जो बहुत पुराने एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो उनका बॉम्बे में अपना खुद का इंस्टीट्यूट था, चंद्रा एकेडमी। तो वो मुझे वहाँ ले गए कि चल तू नेगी कहाँ रहे, कहाँ जाएगा, चलो वहाँ चलो। वहाँ उन्होंने मेरा एडिशन कर दिया, तो वहाँ से कहानी शुरू हो गई। अच्छा, तो जब आप मुंबई गए तो घर वालों ने क्या बोला, उनके क्या रिएक्शन थे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुंबई का? क्योंकि गांव से एक बच्चा निकला है और वो इतने बड़े शहर में जा रहा, उस टाइम दिल्ली मुंबई जाना बहुत बड़ी बात होती। तो वहाँ का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या चीज़ें आपने देखी, सीखी वहाँ से? अब वहाँ तो अब जब मैंने चिट्ठी लिखी दी थी कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरा ऐसा हो गया है, तो फिर पिताजी वगैरह ने भी कहा ठीक है यार, ये जा रहा है तो सपोर्ट तो पूरा किया उन लोगों ने मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बचपन से भी करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बॉम्बे जाके फिर वही स्ट्रगल अपना शुरू हो गया, एकेडमी में सीखने जाओ, फिर उसके बाद स्ट्रगल अपना करो, अपनी फोटोग्राफ्स बनाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो फिर मुझे हिंदी फिल्म मिली वहाँ पे, जिंदगी एक ख्वाब है, नसीरुद्दीन शाह जयप्रदा के साथ जी। तो वहाँ बात ये हुई यार, ये बलबीर सिंह नेगी जो मेरा अपना नाम है। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा, नेगी, ये तो नेकी बोलते थे वो, नेगी भी नहीं, नेकी, बहुत बड़ा नाम है, ये नहीं चलेगा यहाँ। उन्होंने उठा के मेरा नाम बलराज कर दिया। अच्छा। और आगे मुझे नेगी भी नहीं लगाने दिया, खाली बलराज कर दिया कि भाई चलो, लोगों के लगा कि भाई, तब पहाड़ के लोग थोड़ा, लोग ऐसा भी समझते थे थोड़ा सा, मतलब कि भाई हाँ यार ये तो पहाड़ी है, पहाड़ से आया हुआ है, तो इतना वजूद था नहीं हम लोगों का। तो खैर वहाँ पे और भी कई फिल्में हुई, वो फिल्में पूरी नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई। फिर क्या करना, स्ट्रगल करना था, तो मैंने फिर दोबारा थिएटर शुरू कर दिया वहाँ पे, और थिएटर किए मैंने गढ़वाली। अच्छा। अपने लोगों के लिए गढ़वाली थिएटर में कम से कम 20 से 25 नाटक हैं मेरे, जिसमें 15 नाटक तो मैंने बॉम्बे में ही किए हैं। अच्छा। बड़े बड़े। तो उसके बाद मुझे फिर मेरे नाटक था कहीं कहीं मुँह बोलिया, दीनानाथ मंगेशकर हॉल में, वहाँ पे विश्वनाथ नौटियाल जी भी आए थे, तो उनसे बातचीत हुई, तो घर जो वहाँ से शुरू हो गई। और उसके बाद घर जो बन गई। तो जैसे आपने बोला कि आपने वहाँ पे इतने सारे गढ़वाली थिएटर करा है, तो जो वहाँ के लोग थे वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे, या सिर्फ जो पहाड़ के लोग थे वो ही ज़्यादा आके थिएटर करते थे? नॉन पहाड़ी भी होते थे उसमें? नहीं, क्यों नहीं होते थे, नॉन पहाड़ी होते थे। हमारे पास वहाँ म्यूजिक वाले तो थे ही ना गढ़वाली। अच्छा जी। एक्टिंग वाले बच्चे मिल जाते थे, डांस वाले भी मिल जाते थे, लेकिन जब गाने की बात आती थी तो गाने वाले कम थे उस टाइम, क्योंकि अब लड़कियां इतनी आगे आई नहीं थी ना, तो वहाँ प्रॉब्लम होती थी। तो म्यूजिक वाले फिर मराठी जो होते थे वो हमको सपोर्ट करते थे। अच्छा। वो बजाते थे। इवन कि मेरे घर जो में मंजरी कामत है वो मराठी है, सुषमा अपने नेपाल की हैं, उन्होंने घर जो में गाने गाए, दोनों गाने उन लोगों ने गा रखे हैं, बहुत अच्छे गाए जी। तो जब उनकी डायलॉग डिलीवरी होती थी, क्योंकि गढ़वाली थोड़ी हार्ड होती है बोलनी, है ना, तो जब वो लोग, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, तो सब बोल पाते थे ढंग से, उनका डायलॉग डिलीवरी जो होती थी वो कर पाते थे? हाँ, ये इन कलाकारों को, ये बॉम्बे के जो कलाकार है ना, ये बहुत मैच्योर्ड। इनमें एक बात देखी मैंने कि इनको एक बार हम वो करते थे तो ये अपना आप लिखते थे, उसे अपने हाथ से लिखते थे। अब भाई लता जी ने गाना गाया गढ़वाली में, है ना, सुरेश वाडेकर जी ने गाया, है ना, कई लोगों ने, हमारी एक फिल्म थी मेरी ग्वैर छोरा, उसमें आशा भोसले जी ने गाया है। तो ये अपनी लिपि में अपने उससे लिखते थे हाथ से, और जरा भी चूक नहीं होती थी इन लोगों से।
ये एक्सपीरियंस है उन हाँ। लोगों का, उन्होंने जो सीखे हैं जी। जैसे आपने बोला आप किरोरी मल से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ आपने थिएटर भी ज्वाइन करा था, तो वहाँ आप पहाड़ी थिएटर तो नहीं होता था वहाँ पे, हिंदी। दूसरे हाँ हिंदी थिएटर होते थे, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या नया आपको टेक्निकल सीखने के लिए मिला थिएटर में? देखो दिल्ली में तो ऐसा था ना, NSDB है, जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो लोग काफ़ी थिएटर करते हैं और काफ़ी नए लोगों को प्रमोट भी करते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों से मिल के, उनके साथ जाके हमने किए हैं नाटक, उनके साथ सीखा है। लेकिन मेरा जो सही, मैंने जो सबसे ज़्यादा वो किए, उसके बाद बॉम्बे जाके ही काया पलट हुई। तो जैसे जो हमारे एक्टर्स हैं जिनको मूवीज़ करनी है या थिएटर करना है, तो आपको लगता है उन्हें बॉम्बे जाना चाहिए? नहीं, अब तो देखो वो ज़माना अलग था, यहाँ पे कुछ नहीं था, किसी प्रकार की बातें नहीं थी। आप खुद ही देख लो, आपके सामने मैं यहीं बैठा हूँ, जी। है ना? उस टाइम कौन सोच सकता था ऐसे सोशल मीडिया का ज़माना या ऐसा कुछ था ही नहीं ना हमारे ज़माने में। तो वो तो हमारी मजबूरी थी, हम चले गए बॉम्बे, हमने वहाँ पे सीखा, जो भी किया। लेकिन हाँ, वहाँ का फ़ायदा हमें ज़रूर मिला है। हमने कैमरे के पीछे जाके टेक्निकल हैंड भी सीखे हैं, एक्टिंग भी सीखा है, सब कुछ सीखा है। अब क्या है कि अब यहाँ पे सब कुछ है, उत्तराखंड में आपको सब कुछ मिल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहीं सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा आदमी को अभिनय के क्षेत्र में थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत तो होती है। देखो, थिएटर एक अलग चीज़ है, वहाँ रिटेक नहीं होते हैं। वहाँ अगर आपने गलत किया तो सामने से तो आपको सड़े हुए टमाटर पड़ेंगे या फिर अंडे पड़ेंगे सीधा मंच पे, ऐसा होता है ना? लेकिन फिल्म में नहीं है, 10 रिटेक हो जाते हैं। और हमारे ज़माने में रिटेक मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुस्सा साथ में आसमान पर। बहुत रिटेक होते थे। रिटेक जब होते थे बहुत, क्योंकि उस टाइम तो बड़ी बड़ी रील होती थी ना, इतने बड़े बड़े डब्बे होते थे, तो वो बड़ी खुंदक खाते थे। हमारा एक रील वो वापस भी नहीं होती थी। वो नेगेटिव चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है, अगर आपने रिटेक कर दिए तो उसका तो पूरा डब्बा गया, है ना? और आजकल ऐसा नहीं है, आपके कैमरे, आपकी सारी चीजें ऐसी बन गई हैं कि जरा आप रिटेक भी कर रहे हैं तो दोबारा रिबाइंड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए आप सारा चीज इजी गोइंग हो गई। आपने वहाँ पे बहुत सारे नाटक करे, उनमें से कौन कौन सा आपने नाटक करे, आपको कौन सा अपना अच्छा लगता है नाटक? देखिए, नाटक तो मैंने बहुत सारे किए। कहूँ ना बोलिया, कहीं कहूँ बोलिया, बुआरी हो तो ये नहीं नाटक था मेरा। 2 नाटक मेरे बड़े हिट रहे। एक था पुत्रदान, जो सन्मुखानंद हॉल में हुआ, और एक थी मेरी गीत नाटिका जीतू बगड़वाल, 3.5 घंटे की जी, वो भी सन्मुखानंद हॉल में हुआ। और सन्मुखानंद हॉल एशिया का नंबर 2 का सबसे बड़ा हॉल है, 3,500 कैपेसिटी उसकी। अब ये लगाया हो आपकी, जिस दिन मेरा नाटक था उस दिन वहाँ हाउसफुल था। ब्लिट्ज के नौटियाल जी ने बोला, वो बॉम्बे के बहुत बड़े पत्रकार थे ब्लिट्ज के नौटियाल जी, उन्होंने कहा कि मुझे आज लग रहा है मैं ऋषिकेश के बस अड्डे पे आ गया हूँ। ऐसी बसें भर के आ गई थी वहाँ, इतने लोग आ गए थे। फिर मुझे उसका शो मुझे फिर थानों में करना पड़ा, फिर चैम्बूर में करना पड़ा। इतना पॉपुलर नाटक था मेरा। 3.5 घंटा बैठना मजाक बात नहीं होता। सही बात है, ये तो है। हमने सुना है जब बॉम्बे में रहते हैं स्ट्रगल होता है तो लोग वड़ा पाव खा के रहते हैं, ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल था। मतलब अब क्या बताऊँ, मैं बता रहा हूँ, हमने जो वहाँ भुगता है ना, वो यहाँ नहीं है आजकल। यहाँ तो बच्चों को सब कुछ मिल रहा है ना? माँ बाप खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलो हमारे बच्चा इस लाइन में आना चाहता है तो उसको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, अच्छे कपड़े भी दे रहे हैं, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, उसके जेब में खर्चा भी डाल दे रहे हैं कि जा बेटा तो शूटिंग पे जाएगा, वहाँ कोई कुछ खिलाए ना खिलाए तो खा लेना। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो कई दिन 1 रुपए का बड़ा पाव खा के सवेरे से रात निकाली। 1 रुपए का बड़ा पाव, वो भी स्टेशन पे जाके, वहाँ सस्ता मिलता है, बाहर खाओगे तो महंगा मिलता है। तो मतलब इतना स्ट्रगल है वहाँ पे, ये चीज़ सच है मतलब जो हमने सुनी है। सर, जब आपको घर जमाई का आपके पास ऑफर आया था कि आपको ये मूवी करनी है, तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपकी पहली मूवी ये आ रही है और गढ़वाली मूवी अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ करने के लिए मिल रहा है, तो आपका उस टाइम क्या रिएक्शन था? नहीं, वो ऐसा था कि अब गढ़वाली नाटकों की वजह से गढ़वाल के लोगों के साथ तो अच्छे तालमेल हो गए थे, बॉम्बे में सभी लोगों के साथ संबंध हो गए थे। मैं और स्वर्गीय चरण सिंह चौहान जी और देवी प्रसाद सिंहवाल, जिन्होंने घर जमाई लिखी और उसके गाने लिखे, हम तीनों की जोड़ी थी बॉम्बे में। अच्छा। मेरे जितने नाटक बॉम्बे में हुए हैं उसमें अधिकांश विशालमणि नेथानी या फिर देवी प्रसाद सिंहवाल, इन्होंने लिखे हैं और गाने भी उन्होंने लिखे हैं, है ना? आप पुत्रदान का मेरा गाना था जो लता जी ने गाया रेबार फिल्म में, वो मेरे नाटक का गाना है। सुनो तेरी बांसुरी बड़ा सुर सुर, अब नाटक का गाना है, देखिए आप, ठीक है?
और बॉम्बे में नाटक करना इतना इजी नहीं होता था। हमने हॉल बुक करा दिया, लेकिन हॉल बुक कराने से पहले हमें नाटक को वहाँ स्क्रिप्ट को वहाँ जमा कराना पड़ता था। जैसे फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है, ऐसे नाटकों की स्क्रीनिंग होती थी वहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में कई प्रकार के नाटक होते थे। पृथ्वी थिएटर में एडल्ट नाटक भी होते थे, A+ वाले नाटक भी होते थे, तो हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी ना, तो स्क्रिप्ट जमा करानी पड़ती थी हमें। अब आजकल तो यहाँ सब कुछ कर रहे हैं लोग, कोई पूछने वाला ही नहीं। और जो उसका प्रोडक्शन यूज़ हुआ था, ऐसा सुनने में आया कि जो मुंबई से पूरी टीम आई थी, पूरी टीम मुंबई से थी जिन्होंने घर जमाई बनाई है, और जो प्रोडक्शन घर जमाई का हुआ है, पर जो अब जो प्रोडक्शन यूज़ होता है सर, उसके कंपैरिजन में इतना नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ये कहाँ पे प्रोडक्शन में लैग कर रही है, कहाँ पीछे चल रही है? इसमें यही है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमारी जो घर जमाई की पूरी टेक्निकल जो टीम थी, वो मेरी पूरी शक्ति सामंत जी की टीम थी पूरी। उन्हीं का कैमरामैन था, उन्हीं के इक्विपमेंट से सारी चीजें उनकी थी, इसलिए वो फिल्म इतनी सॉलिड भी बन गई थी। ठीक है, कलाकार हम गढ़वाली थे, बाकी सब लोग पूरा टेक्निकल जो था 54 लोगों की टीम थी उस टाइम। आज यहाँ पे काम हो रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा टेक्निकली, चाहे अभिनय में हो, चाहे आप कैमरे के पीछे हो, चाहे आप एडिटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको सीखना तो जरूरी है। अब मैं ये नहीं करूँगा आप सीखने के लिए बॉम्बे जाओ, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर भी अभी कई लोग जो बॉम्बे में काम कर रहे थे, वहाँ पे अच्छा काम कर चुके हैं, वो लोग यहाँ पे कई कैमरामैन भी हैं, एडिटर भी हैं, अब तो सभी लोग यहाँ आ गए हैं। कोरोना के बाद तो करीब करीब सभी यहाँ आ चुके हैं। बॉम्बे से सबका पलायन देहरादून हो गया, तो सारे यहाँ आ गए, अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पे हो गई है, तो उनसे सीख सकते हैं, उनके साथ असिस्ट करके या कुछ भी करके आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सीखने के बाद यहाँ पे भविष्य तो है ही, अब काम तो लगातार हो रहा है। तो जब आपने घर जमाई करी थी, और बहुत सारी आपने जो मूवीज करी हैं, तो आपका कोई मज़ेदार किस्सा या कोई स्टोरी उसके पीछे की, जब आप लोगों ने बहुत मस्ती मज़ा करा हो? क्योंकि पूरी जब सेट में पूरी टीम रहती है तो उनके साथ काम करने का एक मज़ा बहुत अलग होता है, तो कुछ ऐसे किस्से हों जब आप लोग ने बहुत मस्ती मजाक करा हो सेट पे? अब मैं सही बताऊं तो घर जमाई में तो ना मस्ती करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला जी, क्योंकि सारा दारोमदार मेरे ऊपर था। अब हीरो तो था मैं इस पिक्चर का, लेकिन पूरा प्रोडक्शन भी मैं देख रहा था, सब कुछ। इवन कि आप ये देखिए उसमें जो ड्रेसें यूज हुई हैं, जो हीरोइन ने ड्रेस पहनी है, हीरोइन ने जो चूड़ियां पहनी है हाथ में, और तो छोड़ दीजिए आप, वो कलरफुल चूड़ियां, वो तक मैं खरीद के लाया कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। तो उसने मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं रात को मतलब ये सोचो कि जब पूरी टीम सो जाती थी 1, 1:30, 2 बजे, तब मैं सोता था और सुबह सबसे पहले 5 बजे उठता था, क्योंकि 8 बजे की कॉल होती थी। 8 बजे सबको लोकेशन पे पहुंचना है, अब विद मेकअप के साथ रेडी होके वहां पहुंचना है। अब आज तो ये है कि लोग 10, 12 बजे जा रहे हैं, सही बात, 2 घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ये घर पे गाड़ियां लेने आती है, सब सारी फैसिलिटीज है, पहले उतनी फैसिलिटीज नहीं होती कुछ थी। नहीं। जी। ये आपकी जो हीरोइन थी वो पहाड़ी गढ़वाली नहीं बोलती थी, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आई कि उन्हें डायलॉग डिलीवरी में, या फिर उनको जब आप चीज़ें बताते थे प्रोडक्शन के बारे में, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे? नहीं, उनके साथ वो कुमाऊनी है जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बॉम्बे में जो काम करते हैं ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बता रहा हूँ उन्होंने बॉम्बे। और ये भी देखो, आप कभी भी देखना, जो नॉन गढ़वाली जब गढ़वाली बोलता है ना, उसके मुंह से गढ़वाली बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, बहुत अच्छा बोलता है ना, ऐसा लगता है। तो वो शांति चतुर्वेदी जो हमारी हीरोइन थी, वो घर जमे से पहले वो हरियाणी पिक्चर कर चुकी थी और राजस्थानी पिक्चरों की टॉप की हीरोइन थी। तो जब वो राजस्थानी हरियाणी बोल सकती है, तो गढ़वाली बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी, तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली थी, जो जीतू बगड़वाल हैं, रामी बोरानी जी हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, वो ना धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। और जो अब नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको इनकी हिस्ट्री नहीं पता या इनके बारे में नहीं पता। तो इसको कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कि ये लोगों तक पहुंचती रहे इनकी कहानी, इनकी स्टोरी, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, या आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? अब उसके लिए ये है कि भाई देखो, जीतू बगड़वाल हो गया, रामी बोरान पे तो पहली पिक्चर बनी हुई है, खैर माधो सिंह भंडारी जी हो गए, रिकोला लोधी हो गए, हमारा रसिक रमोल हो गया, है ना। कई कहानियां ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छी कहानियां हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये सारा हिस्टोरिकल मामला है और इन पिक्चरों को बनाने के लिए आपको 80 से 80 लाख से 1 करोड़ तक का रुपया चाहिए। वो यहाँ लगेगा नहीं, कौन लगाएगा, है ना। 20-25 लाख में पिक्चर यहाँ बनती है, वो भी तब बनती है जब आर्टिस्टों को कुछ नहीं देना है, आप अपना आप आओ जी, अपना आप जाओ, जो भी करना है।
ये बात है। बाकी अभी मैंने अपने भाई के लिए राम नेगी के लिए जीतू बगवाल की आधा घंटे की एक गीत नाटिका रिकॉर्ड की है। अच्छा। हाँ, जी जी। और वो पूरा जीतू बगवाल का वो वाला पोर्शन है वो जो आँचड़ियाँ उसे हर के ले जाती है, आँचड़ी नृत्य वाला है पूरा। तो मेरे पास तो जीतू बगवाल की पूरी कहानी पड़ी, मैंने नाटक किया तो मेरे पास है ही स्क्रिप्ट उसकी, तो उसी में से मैंने उसको निकाल करके आधे घंटे का रिकॉर्ड हुआ है। अब शूट नहीं हुआ, अभी शूट होना है उसका। कब हमको ये सुनने के लिए मिल सकता है? तो अभी ये इसका शूट होगा, आप लोग अभी शूट करेंगे इसके ऊपर, तो कब तक हम ये चीज सुन पाएंगे? अब अभी अब ये मई जून में तो कुछ नहीं होता, जी जी जी। उसके बाद ही होगा, सितंबर में जो भी होगा तभी होगा। अच्छा सर, आप नारायण बगड़ चमोली से हैं, तो आप अभी भी अपने गांव जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ के लोग अब कैसा रिएक्शन रहता है जब वो आप जाते हैं, कैसे आपसे मिलते हैं, क्या आप लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे? नहीं, जैसे पहले था, जिन्होंने उस टाइम घर में देखी होगी वो अब काफी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो आज भी गले ही लगाते हैं। पहाड़ में जिस प्रकार का अपनापन होता है वो मिलता ही मिलता है। और यूट्यूब वगैरह इस पे जब से घर में आई है तो नए बच्चों ने भी देख ली है, सारी फिल्में देखी हैं, तो अच्छा ही मानते हैं। हाँ, ये है कि कहीं मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो आदमी खड़ा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, यार ये कहीं देखा हुआ है, क्योंकि समय के साथ सब बदलता है। देखो 20-22 साल की बात कर लो, इन बच्चों की तरह बात कर लो, आज 65 साल हो गए, तो फर्क तो पड़ता है भाई। बिल्कुल। पर फिर भी आप अभी भी इतने स्मार्ट है जितने आप पहले थे। जी। तो हमने देखा है कि जो आपकी मूवीज रही हैं उसमें जो गाने हैं वो आज तक आपके सारे गाने चलते हुए आ रहे हैं, बट अब लोग क्या करें, उसके कवर बनाने लगे। जैसे आपका चिट्ठी की लानी भेजी जो आपका सॉन्ग था, उसके लोग कवर बनाने लगे, गिटार के साथ गाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके उस म्यूजिक को गाते हैं। तो आपको कैसे लगता है जब आप वो गाने सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है या जो ओरिजिनल गाना, जो ऑथेंटिक गाना, वो ज्यादा आपको बेटर लगता है? ऐसा होता है, देखो समय के साथ सारी चीज बदलती रहती है और समय के साथ आपको चलना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, वो लोग उसमें कुछ, जुबिन नौटियाल जी अक्सर मंच पर वही गाना गा रहे हैं, तीन चिट्ठी की लानी भेजी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में गाते हैं, है ना। तो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत आदमी चेंज करके गा रहा है तो अच्छा होना चाहिए, उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये। आपको अपनी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है कि आपको उस फिल्म को करने में बहुत मजा आए, और कौन सी ऐसी मूवी लगती है जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई काम करने में, या आपको लगा इसमें मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, या ऐसा कौन सा है? देखो ऐसा होता है कि सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है, आदमी जितना काम करता रहता है उसके बाद भी आदमी सोचता है मैं और सीखूं, और एक दूसरे से ही आदमी सीखता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज लगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही अपने को बहुत बुरी तरह से पका रखा है ना। लेकिन फिर भी जिया की लाड़ी एक फिल्म है जी, प्रदीप भंडारी जी की, उसमें मुझे ऐसा रोल करना था, एक लड़की के बाप का रोल करना था, और जिसकी बेटी की ससुराल वाले हत्या कर देते हैं, बहुत कुछ उसके साथ होता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसे करने में, और उस रोल को करने में थोड़ा मुझे कठिनाइयाँ भी आई, क्योंकि मुझे उस तरफ से ढलना था, उस प्रकार से करना था। बाकी फिल्मों में तो क्या है कि भाई चलो, सुबेरो गाम का भी थोड़ा अलग था हिसाब किताब, क्योंकि वो पी के पड़े रहना, पी के गाड़ी चलाना, बच्चे का मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीजें उसमें थी। उस फिल्म का गाना वो तो मुझे बहुत पसंद है, हो मारेगी तेरी करारी नजर मारेगी, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, आज तक सब सुनते हैं। हाँ, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, और मुझे अच्छा भी लगा उसे। मैं स्टेज पे आज भी करता हूँ उस गाने को, स्टेज पे ही करता हूँ, है ना। तो ऐसा मुझे कुछ अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, अब आगे का तो कुछ नहीं बोल सकते। सर, जो पहले मूवीज बनती थी वो बहुत अपने पहाड़ से बिल्कुल कल्चर से जुड़ी हुई बनती थी और बहुत ऑथेंटिक मूवीज़ बनती थी, पर अब जो मूवीज़ बन रही है गढ़वाले की, वो उनमें वैसा टच नहीं है जो पहले होता था, पहले मूवीज़ में होता था। अब जो नई मूवीज़ आई हैं, आपने जो गढ़वाली मूवीज़ देखी है, पहाड़ी अपनी मूवीज़ आई हैं, तो आपको उनमें से कौन सी अच्छी मूवी लगी है कि हाँ, ये थोड़ा हमारे पहाड़ को टच दे रही है, ये इसको देख के फील अलग हो रहा है? आपको ऐसी कौन सी मूवी लगी? नहीं, अब ये है कि मैंने कहा ना कि ज़माने के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आप जो भी फिल्म बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहा है, वो अपनी कहानी वो करता है, जबकि पहाड़ में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, जिनके पास बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, कहानियों का भंडार पड़ा हुआ, पर उन कहानियों को उठाना नहीं चाहता, है ना। आदमी कहीं ना कहीं से इधर से टेक, उधर से लेके अपनी खिचड़ी पका के कर देता है। फिर भी इस बीच में अच्छी अच्छी फिल्में भी आई हैं, मेरू गाँव अच्छी आई, एक पोतली फिल्म आई थी वो भी अच्छी आई, अब ये अजान बनी तो ये अलग सब्जेक्ट पे था,
है ना, ये ड्रग्स के ऊपर थी फिल्म पूरी, अच्छा। लेकिन वो भी हकीकत थी। हमारे देवाल में 2-3 बच्चे मर गए ड्रग्स की वजह से, है ना। तो आप ये सोचो कि यहाँ से ड्रग्स कहाँ पहुंच गया, देवाल तक पहुंच गया, कहाँ रह गया देवाल, वहां तक पहुंच गया। तो हर आदमी अपने हिसाब से अपने पिक्चर बना रहा है, पर ये है कि चलो इंडस्ट्री ठप तो नहीं है, बन तो रही है कुछ, ये है। आप बता रहे जैसे आपने शोज करे हैं, बहुत सारे थिएटर करे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया करने में, एक्टिंग करने में या थिएटर करने में या शोज जो आप स्टेज शोज करते हैं, सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया स्टेज करने में, सबसे स्टेज अपना कल्चरल ग्रुप या मेरे नाम से फिल्म अमृता बलाज नेगी के नाम से जो नाइट होती थी, जी। अब गौचर चले जाओ, पिथौरागढ़ चले जाओ, लोहागाड़ चले जाओ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ किस्सा रहा हो स्टेज शो में जो आप अभी तक याद करते हैं कि यार ये उस टाइम ऐसा हुआ था और अभी तक आपको अच्छा लगता है वो याद करके, ऐसा कोई? नहीं, वो तो है ही, खैर लोगों का प्यार इतना मिलता था। मैं जब उत्तराखंड बना तो सुरजीत सिंह बरनाला जी पहले हमारे यहाँ के राज्यपाल थे, तो टिहरी में प्रोग्राम था, नई टिहरी महोत्सव, तो वहां मुझे बुलाया गया था। उस टाइम मैं जीतू बड़वाल गीत नाट्य का भी मंच पे करता था, अच्छा, आंचरी वाला पोर्शन, जी। तो इसीलिए मुझे बुलाया गया वहां पे मैंने किया उसे। बात टिहरी की थी और ये कहानी भी टिहरी की है, वो सारी पर्वत श्रृंखलाएं आज भी टिहरी में ही है ना। आज भी कहते हैं कि कोई वहां पे अगर ऊपर पहाड़ियों में जो 9 खंबा उनकी पहाड़ियां हैं, वहां अगर कोई आज भी चटकिला भटकिला या कोई लड़की श्रृंगार श्रृंगार करके चला जाए, कोई लड़का चटकिला भटकिला कलर पहन के चला जाए वहां पे, तो आज भी वहां पे पर्वत श्रृंखलाओं में वो महिलाएं, वो आंचड़ियां जागृत हो जाती है, उनकी आवाजें सुनाई देती है। आज भी लोग कहते हैं, बीच में किसी का वीडियो भी आया था इस पर, उसने बताया था कि हम यहाँ आए थे, ये था वो था। तो वो नाटिका मेरी बहुत अच्छी थी और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उसमें। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जैसे चाहे वो अब जैसे आपने बोला कि पहाड़ के लोग हैं वो थोड़ा दबके ही रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है अभी भी ऐसा है कि लोग अभी भी थोड़ा दबके रह रहे हैं, उतने खुले बाहर नहीं आते हैं या बोल नहीं रहे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। अब तो पहाड़ से फैशन देहरादून आ रहा है। हाँ, ये बात तो आप पहाड़ पे चले जाओ जी। अभी नारायणगढ़ जाओ, मैं नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ, है ना जी। वो फैशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जो नैनीताल में नहीं मिलेगा, जो वहां मिल जाएगा। ये बात तो है। अब तो सारी दुनिया, सारी कायनात, सारी चीजें बदल गई जी। सर जैसे अभी आपने हमें बताया कि आपको थिएटर करना, शोज करना बहुत अच्छा लगता था, फिर आपने ये भी बताया कि थिएटर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हम एक ही टेक दे पाते हैं वहाँ पे, अगर कुछ चेंज करना है या कुछ इम्प्रूव करना है हम वहीं पर कर सकते हैं, हम कुछ कट नहीं ले सकते या हम रोक नहीं सकते उस चीज़ को। तो ऐसा क्यों, मतलब थिएटर ही कठिन है, थिएटर भी अच्छा है? नहीं, देखो जिंदगी में जो चीज़ अच्छी होगी ना जी, उसमें कठिनाइयाँ बहुत होंगी, सही, ये तो आप लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छी चीज के लिए कठिनाइयां होती हैं और कठिन रास्ते होते हैं अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो थिएटर एक ऐसी विधा है ना जिसमें मैं कह रहा हूँ ना, रिटेक का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपको डायलॉग पूरे याद करके जाने पड़ते हैं, और डायलॉग केवल आपको अपने ही याद नहीं करने हैं, आपके सामने दूसरे 3-4 जो आर्टिस्ट हैं, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फोर्थ वाले की लास्ट लाइन क्या है, वो लाइन भी याद करनी है आपने, और फिर अपनी लाइन तो करनी है ना। मतलब थिएटर में हमको सब चीजों का ध्यान रखना है, कौन क्या बोल रहा है, किसका डायलॉग क्या है, ऐसा नहीं है। देखो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइट हमारे पास लगी है ना, फोकस बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक, तो हम बिल्कुल चमक रहे हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां तो आपके स्पॉट्स बने हुए ना जगह जगह, 1 नंबर यहाँ खड़ा रहेगा, 2 नंबर वहां खड़ा रहेगा, 3 वहां, 4 वहां, इस प्रकार से सारे एक्टर स्टेज पे आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। अगर वो अपने मार्क से जरा भी पीछे हो गया तो उसका चेहरा अंधेरे में चला जाएगा, वहां तो लाइट फिक्स होती है ना। हाँ। ये सारी चीजें देखनी पड़ती, वॉइस का, वॉइस तो मस्ट है जी। सर एक क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से आपके लिए था, जब आपका गाना आया था ट्विन चिट्ठी के लिए नहीं भेजी, तो जो आपका वो गाना था वो नोक झोंक वाला गाना था एक, और उससे पहले जो आपका दूसरा गाना था आपका सिंगल गाना था, तो जब हीरोइन आपके सामने आई और वो गाना आप शूट कर रहे थे तो वो क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम? देखिए ऐसा था कि हमने पहले ही बॉम्बे में इन सारे गानों की रिहर्सल कर ली थी। अच्छा, ठीक है जी। हमारी जो डांस डायरेक्टर थी बॉम्बे में, हमने सारी रिहर्सल पहले कर ली थी, चाहे तू दिखांदी वाला गाना हो, चाहे वो बरसात वाला गाना हो, रुमझुमा रुमझुमा, ठीक है, वो गाना तो बॉम्बे में ही शूट हुआ ना, उसका फिल्म वाले स्टूडियो में सेट लगा हुआ है उसका। अच्छा, वो सारा बॉम्बे, वो लोग गढ़वाल में ढूंढ रहे थे वो लोकेशन, गढ़वाल में कहाँ से मिलेगी, वो तो बॉम्बे में स्टूडियो के अंदर गाना हुआ है। अच्छा,
स्टूडियो के अंदर गाना, बारिश, नकली बारिश हुई है ना वो सारा सब वो वो सेटअप सारा, बना था। हाँ बिल्कुल। ओह। हमने सुबह 10 बजे शुरू हुआ था वो गाना, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे जाकर खत्म हुआ। रात भर, सुबह 10 बजे से रात भर हम पानी में भीगते रहे। कितनी बार भीगे होंगे, कितने रिटेक हुए होंगे। हाँ, क्योंकि पूरा गाना ही बारिश के पूरा ऊपर गाना था। बारिश का था। ये है। बाकी ये वाला जो है, 3 चिट्ठी करेंडी भेजी, रिहर्सल हमने इसकी भी की थी। तो ये होता है कि जब आप साथ में एक ग्रुप में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके आपस में अच्छी मित्रता हो जाती है ना। और फिर देखिए, ये तो करना ही पड़ता है। अभी हिंदी फिल्म में देख लीजिए आप, आज एक एक्टर एक हीरोइन के साथ कर रहा है, कल दूसरे एक्टर हीरोइन के साथ कर रहा है, तो काम तो बराबर कर रहे हैं। वो शांति चतुर्वेदी भी प्रोफेशनल थी, वो मेरे से ज्यादा वो राजस्थानी और हरियाणी पिक्चर कर चुकी थी। उसके कितने हीरो होंगे उसमें। मेरे साथ तो पहले मैं उसके साथ काम कर रहा था, मेरे लिए तो मेरे से सीनियर थी, है ना। लेकिन हम लोगों ने रिहर्सल वगैरह कर रखी थी सारी चीजें, और इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। डांस डायरेक्टर ने हमें सब कुछ पहले ही बता रखा था, ये करना होगा। हाँ, केवल ये हुआ कि पहाड़ी मूवमेंट हमने अपने हिसाब से दिए, उसके लिए हम फ्री थे। अब शशिपुरी और अपने जो हमारे उस फिल्म में जो जयश्री थी जी, छम घुंघरू बजला जाते हैं, है ना, दुनिया झुकी आली वो थे, है ना, वो जो थे। अब उन दोनों को पूरे गढ़वाली जो मूवमेंट से जो थे, उन दोनों को मैंने सिखाया बॉम्बे में। ओ, आप पूरा, तब जाके उन्होंने इतना अच्छा किया उसे। अच्छा, कि भाई ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ बादी बदन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार का वो करते हैं, उसमें ढोलक बजनी चाहिए, उस पर ये होना चाहिए, तब जाके किया। अच्छा, बहुत ये है। आपसे आज सारी चीजें सुनने को मिल रही है ना, पता चल रहा है। अच्छा, ऐसी चीजें हुई थी उस टाइम पे। तो। नहीं, अच्छा, हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वो हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चलते हैं। अब आप चीजें बता रहे हो उनके पीछे क्या था, कैसे था, तो अब पता चल रहा है कि कितनी चीजें आप लोगों ने फेस करनी पड़ी आपको, कि आप पूरे अगले दिन तक बारिश में आप लोग रहे हैं, पूरा वो सारी नकली बारिश थी, तो अच्छा था सारी चीजें। वो भी बॉडी का पानी ठंडा ठंडा। सर, हमने देखा है पहले जो है सीडीज आती थी, हम डीवीडी पे सीडी लगाते थे, उनमें सब 8 गाने आ रहे हैं, मूवी सब एक साथ आ रही है। अब आ गया यूट्यूब का जमाना, अब लोग सारी चीजें यूट्यूब में, उनके लिए इजी हो जाता है, अभी देखना है अभी देखते हैं, नहीं वरना बाद में देख लेंगे। तो आपको क्या लगता है, यूट्यूब जो अब आया है या सीडी जो थी, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, अब तो देखो, अब सीडी वीडियो तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले एक सीडी में कम से कम 6, 7, 8 गाने होते थे, अब केवल एक गाने का जमाना है जी। यूट्यूब पे आपने एक ही गाना डालना है, वो गाना जैसे आपका क्लिक हो जाएगा तो उसे आप दूसरा गाना डाल दो, है ना। तो यूट्यूब पे लोग देखते हैं, लोगों को ये लगता है कि चलो यार, हमको देखने को मिल रहा है, घर में बैठे जब भी टाइम लगता है लोग देखते हैं जी। तो अच्छा ही है। देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बदलते जमाने के साथ तो आपको बदलना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो सर, जो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो फन सेगमेंट है, उसमें हम थोड़ी से मजा मस्ती करेंगे। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं फन सेगमेंट के साथ। सर, इसमें क्या होगा, मैं आपकी कुछ मूवीज है उनका नाम आपको बताऊंगी और आपको कुछ इमोशंस बताऊंगी, तो आपको उस मूवी से वो इमोशन का डायलॉग बोलना है, ठीक है? जो पहली मूवी अजान मूवी है, इसमें कोई गुस्से वाला कोई डायलॉग रहा हो तो वो एक बार बोल दीजिए। अरे छोड़ा यार तुम लोग सब कुछ, वो पुलिस वाला हमारा गांव में आया, अरे हमारा गांव का दी बच्चों थे, पकड़ के सीधी ले गए और जेल में बंद करें, हम तो पूछ नहीं, ये कौन सा तरीके से काम करो। नाइस, बहुत अच्छा था। अब जो दूसरा है आपका सुबेरू घाम से कोई प्यार वाला डायलॉग। हाँ, उंगली और उंगली में अंगूठी, अंगूठी में तेरी मुखड़ी, हबार पार वे धार में देखने से तू वो जून ते, आहा क्या सुंदर जून, और यानी सुंदर तेरी मुखड़ी। बहुत प्यारा सर। अब जो दूसरा है आपका घर जवाई मूवी का है, कोई इमोशनल डायलॉग घर जवाई मूवी का। माँ अम्मी बड़ो होगी, माँ अम्मी बड़ो हुई, देख माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई का खातिर तेरा हाथ का धबला बिकी, तेरे गले की हंसुली बिकी, तेरी नाक की नथुली बिकी, अब तीन कुछ नहीं करना। अम्मी ते जान दे माँ, मैं जोड़ो, मैं बड़ो होगी, अम्मी कमोल माँ, और तू घर में बैठ के खा।
बहुत अच्छा। आप सच में आप जैसा कोई है नहीं। आप सबसे नंबर 1 हो और आपसे सीखने को इतनी चीज़ें मिल रही है अभी। लास्ट है जो आपकी मूवी है वो जिया की लाडी का कोई फनी डायलॉग? हाँ, जिया की लाड़ी तो देखो इमोशनल था। हुँ। सीनी करेक्टर ही वो ऐसा था कि मतलब देख लो, जिसकी बेटी, हुँ। अपनी बेटी की उसने शादी धूमधाम से करी, सब कुछ किया, उसके बाद उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके ससुराल वालों ने उस लड़की को मार दिया और हुँ। अपने मकान के पीछे उसको दबा दिया, गड्ढे में दबा दिया। और जहाँ तक इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक की बात है, प्रदीप भंडारी जी ने, तो उन्होंने कहा था एक पर टिहरी कहीं की सच्ची घटना भी है ये, हुँ। उनके साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। लेकिन अब उस टाइम कौन देखता था उसको? आपका जो कोई आपका फ़ेवरेट कोई डायलॉग हो या कोई फ़ेवरेट सीन हो उसमें से कुछ? जा मेरी लटुली, जा मेरी बेटी, जा तू, अब तो अपना ससुराल जा। ना बेटी, तू मेरी चिंता नहीं कर, बेटी तो खून दी पराए धन च, एक न एक दिन तो बेटी ते बेटा विदाई तो करनी पड़ती। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। जी। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में गाना गाते हुए सुना है। मैं भी चाहती हूँ आप 2 लाइन हमारे लिए भी प्लीज़ गाएँ कोई गाना। तेरगों को डाकवान चिट्ठी देणु आंदू, तुरेंदी बनू माऊ कै माँ दे जान, मुंड मधरी की जुहात, सोची सोची मिन यह बात, मुंड मधरी की जुहात, सोची सोची मिन यह बात, बदनामी की डोरनी भेजी, मिन चिट्ठी लेनी भेज। बहुत अच्छा। आप तो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो, गाना भी बहुत अच्छा गाते हो सर आप। सर, अब जो हमारा जो इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव था, वो ये था कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के जो अभी युवा हैं, हाँ। उनको इस थिएटर लाइन में आना है या इस इंडस्ट्री में आना है, एक्टिंग करनी है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनको एक थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं देखो, अब तो ऐसा है, लगभग सारे कॉलेजों में भी थिएटर क्लासेस शुरू हो चुके हैं। हुँ। बाकी गढ़वाल विश्वविद्यालय में तो है ही, हुँ। वहाँ पे जो कला वाला उनका डिपार्टमेंट है, उसमें थिएटर की बिल्कुल बहुत बारीकी से वहाँ सिखाया जाता है। हुँ। और दून यूनिवर्सिटी में भी अब हुँ। हो गया है, जी। वहाँ पर भी सिखाया जा रहा है। हुँ। तो कोई भी चीज़, जैसे आप ना मतलब स्कूल में एडमिशन लेते हो, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो वहाँ जाके पढ़ाई तो कर ही रहा है ना। हुँ। बस वही तरीका इसका भी है कि जी। आपने सीखना है, पढ़ना है। उसमें ये है कि आपने किताबें नहीं पढ़नी है, मतलब भरना नहीं है कुछ। हुँ। आपने वहाँ जाके अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, तो जो बच्चों को मतलब जैसे कुछ थिएटर क्लासेस लेनी है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई थिएटर क्लास है तो वो उन्हें जॉइन करनी चाहिए या वहाँ जाके उनको कोई सीखना चाहिए? जैसे कॉलेजेस तो स्कूल्स तो सब पढ़ाते हैं, पर एक अलग से थिएटर नहीं, है कल्चर ना, सोसाइटी भी दून होती है। यूनिवर्सिटी में अलग से है थिएटर का। अच्छा दून जी। यूनिवर्सिटी में अलग से है, हुँ। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में अलग से है। हुँ। उनके अलग-अलग विंग्स खुले हुए हैं। और उन्हें कुछ बताना चाहेंगे थिएटर से रिलेटेड, अगर कुछ नॉलेज उन तक पहुँचाया जाए, कुछ एक्सरसाइज़ या कुछ भी चीज़ तो? नहीं, अब एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं देखिए, हुँ। थिएटर करने के लिए। और जिसने थिएटर कर लिया तो फिर वो आगे चल के फिल्मों में भी उसको उसका फ़ायदा मिलता है। हुँ। वो फिर गुणी हो जाता है। गुणी का मतलब ये है कि उसे इतना समझ आ जाता है। एक तो थिएटर वाला आर्टिस्ट क्या है ना, वो कभी डायलॉग नहीं भूलता। हुँ। उसे डायलॉग का पूरा परफेक्ट याद रहता है। हुँ। फिर उसे ये भी रहता है कि कहाँ मुझे पॉज़ लगाने हैं, कहाँ मुझे आवाज़ ऊँची करनी है, कहाँ नीचे करना है, किस प्रकार से अपने वॉइस को मुझे सामने प्रेज़ेंट करना है, बोलना है। तो थिएटर वाले का ये बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके बॉडी मूवमेंट्स का उसे पता रहता है ना? हाव-भाव के उसे पता रहता है, क्योंकि थिएटर में तो पूरा खुला होता है ना। हुँ। पिक्चर में तो भई हम यहाँ बंध जाते हैं, क्लोज़ में बंध गए, फिर मिड शॉट में बंध गए, फिर लॉन्ग शॉट में बंध गए। आप हुँ। क्लोज़ में हैं, तो आपको हाथ नहीं चलाना है, हुँ। आपको केवल इतने से एक्टिंग करनी है, हुँ। बताना है। हुँ। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में कोई क्लोज़ शॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ओपन है सारा। हुँ। आपने सारा करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके। और बहुत युवा ऐसे हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम हो गए या युवा जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? उन्हें कैसे इंडस्ट्री में आना चाहिए या किस तरीके कैसी भी एडवाइस उनको अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आना चाहिए। जो लोग कला के प्रति रुचि रखते हैं, हुँ। जो लोग इसमें आना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो ऐसा नहीं, उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है ये, क्योंकि अब उत्तराखंड में ही सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। आपको ये नहीं कि बॉम्बे, दिल्ली कहीं भागना है ना? यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बेसिक नॉलेज आपको हर चीज़ का थोड़ा लेना बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपके साथ बहुत 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 मज़ा आया आज बातें करके। आपने जितनी नॉलेज दी है मुझे लगा नहीं था, मेरे को पता ही नहीं थी इतनी सारी चीज़ें जो आज आपने बताई है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, टेक्निकल चीज़ें, और बहुत बहुत मज़ा आया सर आपके साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस बहुत बहुत पॉडकास्ट में आने धन्यवाद के लिए। आप लोगों का। तो आप कुछ हमारे पहाड़ टेल्स के लिए कुछ बोल दीजिए। हाँ, पहाड़ टेल्स के लिए ये है कि भाई आप इसी प्रकार से हम जैसे लोगों को, जो काफ़ी जिन्होंने टाइम इस क्षेत्र में निकाल दिया है, और भी थिएटर के बड़े-बड़े गुणी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे थिएटर के, जब आप कभी बोलोगे तो उनको भी बुला लेंगे, वो थिएटर पे ही बात करेंगे। कई लोग फ़ोक के हैं, लोकगीत, लोक नृत्यों के भी हैं, तो वो उसी पे बात करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा, एक अलग-अलग चीज़ें सबके सामने आ जाएँगी, और वो लोग होंगे वाक़ई जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए, जी। है ना? मेरे साथ तो 2-3 चीज़ें साथ ही हो जाती है ना, ये समस्या है। लेकिन वो अलग-अलग क्षेत्र के लोग होंगे, तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ करना होगा तो आप बता देना 1-2 दिन पहले, तो उनको बुला लेंगे। जी। वो थिएटर पे ही बोलेंगे, लोक नृत्य वाला लोक नृत्य पे बोलेगा, लोकगीत वाला लोकगीतों पे ही बोलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएँगी। और कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी उत्तराखंड की ऑडियंस को? नहीं, जुड़िए आप लोग, पहाड़ टेल से जुड़िए, यहाँ पे अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिएगा आप कि एक दिन आप शायद इसी चैनल को सर्च करोगे, ऐसे देखते रहो। सर, जाने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। हमने एक छोटा-सा गिफ्ट आपके लिए रखा है। अरे, रे, रे! थैंक यू सो मच गाइस, हमारे पहाड़ टेल पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे नए-नए कलाकार हमारे साथ जुड़े रहें, तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू सो मच।